ऐसी साइकिल हमें नहीं चाहिए बिल्कुल, हमें पतंग चाहिए और इस बार ओनली ओवैसी साहब। अब डर इनको ना तो बीएसपी से लग रहा, ना चंद्रशेखर साहब से लग रहा, ना कन्हैया कुमार से लग रहा। डर तो किसी से नहीं, डर अगर इनके मन में बैठा हुआ तो ओवैसी साहब का है। हमारे साथ में इंसाफ कर सकती है तो वह असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, और कोई पार्टी हमारे साथ जो है इंसाफ नहीं कर सकती। तो हम इंसाफ के लिए जो चाहते हैं वह हमें असदुद्दीन ओवैसी साहब को हम इस बार यूपी में लाना चाहते हैं। देखिए, हमें हिस्सेदारी भी चाहिए और इंशाल्लाह बीजेपी को भी। मोहम्मद कामिल। योगी जी फिर से? नहीं, योगी जी नहीं आएंगे अब। फूल नहीं खिलेगा? बिल्कुल नहीं खिलेगा। फिर क्या होगा? साइकिल इंशाल्लाह नहीं। आपके यहाँ जो है एएमआईएम के पार्टी जो है, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी जो है, उसके जो हमारे कांट विधानसभा से जो यहाँ के हमारे जिला परिषद है मिस्टर रईसुद्दीन मलिक, इंशाल्लाह आपके जो है हम सारे युवाओं ने मिलकर उनको जिताने की कोशिश करने की पतंग उड़ाएंगे आप? इंशाल्लाह पतंग उड़ेगी इस बार। हिस्सेदारी चाहिए या बीजेपी रोकेंगे? देखिए, हमें हिस्सेदारी भी चाहिए और इंशाल्लाह बीजेपी को भी हम रोकेंगे, क्योंकि बीजेपी या समाजवादी इन सभी का रंग हमने देख लिया है, काफ़ी टाइम से हम देखते भी आ रहे हैं। लेकिन इस बार जो है ओनली एमआईएम, और एमआईएम काफ़ी अच्छे वोटों से यहाँ के प्रत्याशी भी इंशाल्लाह जीतेंगे और कहीं के भी जहाँ के प्रत्याशी लड़ेंगे और फाइट भी देंगे। समाजवादी, जिसने समाजवादी ने आज तक काम किया है, समाजवादी सिर्फ कहने के नाम की समाजवादी। अगर आपको हमसे खतरा है तो फिर हमसे आके गठबंधन कर लीजिए। आप हमसे गठबंधन भी नहीं कर रहे हैं और हमें बीजेपी की बी टीम भी कह रहे हैं, तो ये तो जाहिर हो रहा है कि जब आप हमसे गठबंधन नहीं कर रहे तो बीजेपी की बी टीम कौन है? हमसे खतरा है तो हमसे गठबंधन कर लिए, हम तैयार हैं आपसे गठबंधन करने के लिए। ओवैसी से किस बात का खतरा अखिलेश? देखिए, अखिलेश जी को ओवैसी से जो खतरा है वो ये है कि अखिलेश जी की जो पार्टी चल रही है वो ओनली मुसलमानों से है, क्योंकि पिछले चुनाव में यादवों ने उनका साथ छोड़ दिया और उनको दिखाई दे रहा है कि अगर मुसलमान मेरी पार्टी में शामिल, ये मुझे वोट नहीं देता है, तो मेरी जो पार्टी है वो नेस्तो नाबूद होनी है। क्योंकि अखिलेश जी की पार्टी जो चल रही है वो मुसलमानों से चल रही है। अगर मुसलमान एक प्लेटफार्म पर आ जाए तो हिस्सेदारी भी लेंगे और डिप्टी सीएम भी मुसलमान ही बनेगा इंशाल्लाह। और समाजवादी की बात है, समाजवादी ने आज तक अपने बड़े नेताओं को ना बचा पाई, तो हम जैसे को कैसे बचा लेगी? हमारे लिए अगर कोई बोलते हैं, नेता कौन? आजम खान साहब बड़े नेता हैं, उनसे बड़ा तो नेता कोई है ही ना यूपी के अंदर, और इनकी पार्टी में भी उनसे बड़ा नेता नहीं है। वो शख्स ऐसे हैं कि जो समाजवादी ही नहीं, वो अपने दम पे सीट निकालने का दम रखते हैं। वो रामपुर के अंदर महान है, रामपुर में बेहतरीन काम करने वाले हैं और रामपुर के लोग उन्हें अपना जो है सब कुछ मानते हैं और वोट देते हैं उन्हें। लेकिन अखिलेश जी ने उनके लिए क्या किया? एक ज़माने से वो उनका पूरा परिवार साइकिल चलाई थी, साइकिल में पंचर हो गया, वो जेल के अंदर बैठे हुए। कैसी साइकिल चलाई उन्होंने? ऐसी साइकिल हमें नहीं चाहिए बिल्कुल, हमें पतंग चाहिए और इस बार ओनली ओवैसी साहब। ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। मुरादाबाद से जो है एसटी हसन जीते, रामपुर से आजम खान, संभल से शफीकुर रहमान वर्क। ये जो सीटें थी 2019 लोकसभा चुनाव में, ये जो है समाजवादी की तरफ गई और जगह से समाजवादी हारी। तो फिर जो है एआईएमआईएम कैसे? एआईएमआईएम इसलिए है क्योंकि जिस पे भी विश्वास किया है अभी तक मुसलमान समझ के किया, लेकिन वो सब दलाल निकले। वो सारे जो हैं, ये सब इससे एक ही मकसद निकलता है कि ये सब बीजेपी के जो है, बीजेपी के इशारों पे काम करते हैं और हमें बीजेपी के इशारे वाला नहीं चाहिए या यादव समाज की ही देखभाल करने वाला नहीं चाहिए। हमें जो हमारे साथ में हमारे दलित हैं, जो हमारे और छोटे पिछड़े हुए लोग हैं, जो मुसलमान भाई हैं, जो परेशान हैं, जिन्होंने खूब मेहनत कर करके जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए मेहनत की है, और उधर से आके शिवपाल यादव जी ने अपनी मेरिट लिस्ट लगा के पैसा लेके अपनी मेरिट लिस्ट लगा दी। और जिन लोगों ने मेहनत की, रोज़े की हालतों में मेहनत की है, रेस लगाई है, वो लोग जो है पीछे रह गए। उनका दिल नहीं दुखेगा? नौकरियां नहीं मिली? बिल्कुल नहीं मिली। मेरे खुद ऐसे रिलेटिव हैं कि जो 12 घंटे की ड्यूटी करते थे, प्राइवेट जॉब, और जो है उसके बाद रोज़े की हालत में रेस लगाते थे और 10 किलोमीटर की रेस में वो सेकंड आए। लेकिन क्या हुआ? मेरिट लिस्ट में जो है शिवपाल यादव जी आए और अपनी लिस्ट लगा के और वो चले गए। और वो लिस्ट लगाई कि जिसमें उसी भर्ती में बाप और बेटा दोनों साथ लगे। इसीलिए सिर्फ मायावती जी आई, उन्होंने उनको छंटी किया और उसमें से उनको निकाला गया। तब उसमें से आप जो नौकरी की बात कर रहे हैं, आपने बताया कि ये दिक्कतें हैं, मगर एक तबका ऐसा है जो इसी में खुश है कि समाजवादी पार्टी के सरकार में उनकी थाने में, तहसील में बहुत ज़्यादा सुनवाई होती थी।
कोई सुनवाई नहीं है। हम तो इतने दिनों से कहते हुए आ रहे हैं, सारे हमारे यहाँ पर रास्ते देख लीजिए, काट को जाते हुए जो है सारे रास्ते बिल्कुल ख़राब पड़े। किसी भी विधायक ने, जो भी हमारे मुस्लिम विधायक बने हैं, किसी ने कोई काम नहीं किया है। लेकिन इंशाअल्लाह AIMM पार्टी के जो हमारे जिला परिषद रईसुद्दीन मलिक हैं, इन्हें आए हैं, इंशाअल्लाह इस काम को सबको ये करवाएंगे और इनका टेंडर पास हो चुका है। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हमारा जो है क्षेत्र विकास की ओर दौड़ेगा। अगर जो हमने इंशाअल्लाह साथ देंगे और सारे मुसलमान भाई और जितने युवा हमारे साथ, युवा बेइंतहा हैं हमें, क्योंकि युवाओं को ये विश्वास है कि अगर कोई हमारे साथ में इंसाफ कर सकती है तो वह असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, और कोई पार्टी हमारे साथ जो है इंसाफ नहीं कर सकती। तो हम इंसाफ के लिए जो चाहते हैं वह हमें असदुद्दीन ओवैसी साहब को हम इस बार यूपी में लाना चाहते हैं। अच्छा, ज़िला पंचायत चुनाव में जो है यहाँ से AIMIM के सदस्य चुने गए, तो AIMIM मजबूत हुई है यहाँ? हाँ, जिला पंचायत जो प्रत्याशी चुने गए हैं रईसुद्दीन मलिक साहब, तो उनके जीतने से पार्टी को भी बेनिफिट हुआ है, क्योंकि 7200 वोट लेकर के पहले नंबर से जीत हासिल की है, 1200 वोटों से जीते हैं, जबकि सारे ही प्रत्याशी आसपास के गांवों के थे। और ऐसे में 8 प्रत्याशी मुसलमान थे, उनके बावजूद मुस्लिम प्रत्याशी MIM का प्रत्याशी जीतना तो मजबूती का दावा तो दिखाई देता है कि MIM मजबूत है। लेकिन यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ओवैसी बीजेपी सिर्फ इसका नारा दे रहा है, क्योंकि दिखाई उनको भी दे रहा है कि इस बार अगर ये गठबंधन हमसे नहीं करते। अच्छा, आपने यहाँ से ज़िला पंचायत सदस्य चुना AIMIM का, क्या सोच के चुना? क्योंकि AIMIM तो कहा जाता है कि बीजेपी को फ़ायदा पहुँचा रही है। देखिए, हमने जो ज़िला पंचायत चुना है कि पहली दफ़ा ऐसा मौका हमारे सामने आया है। अभी तक MIM जो है वो यूपी के अंदर नहीं थी, पहली दफ़ा ऐसा मौका आया है जो MIM को हम काम करने का मौका देना चाहते हैं, क्योंकि सभी पार्टी को हमने मौका देकर देख लिया। पहली दफ़ा ऐसा मामला आया, तो पहली दफ़ा में ही जिला पंचायत प्रत्याशी ने यहाँ से 6-5 रोड का जो है मतलब नपाई करा दी है, उनका एग्रीमेंट जो है बन चुका है। अब देखो कब से काम लग जाए। अच्छा, मुरादाबाद के बराबर में रामपुर है जी। रामपुर से आज़म खान हैं, जेल में हैं, ठीक है। अब बार बार जो है समाजवादी पार्टी के लोग ये आरोप लगाते थे कि आज़म खान हैं वो जेल में हैं, ओवैसी हैं वो मोदी के खिलाफ, योगी के खिलाफ बोलते हैं, उन पर कोई FIR नहीं। अब बाराबंकी में FIR हो गई है ओवैसी पर, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ओवैसी साहब को जो ये कहते हैं कि ओवैसी साहब बीजेपी की पीटी में एक ज़रा सा वकील पुलिस वालों से जो है बहस करने लगता, पुलिस वाले उसका दबाव मानने लगते। अब जिसको ये पता हो कि जिसने संविधान बनाया वो भीमराव अंबेडकर साहब थे, जिनको हमारे ओवैसी साहब अपना उस्ताद भी मानते हैं, उन्होंने बैरिस्टर होने के बावजूद संविधान लिखा और भारत में जो है संविधान से चला जा रहा है। अब बैरिस्टर साहब भी इंग्लैंड के से पढ़ कर आए हैं, और बैरिस्टर है, इतनी पढ़ाई मुस्लिमों में शायद किसी ने की हो, वो इकलौते ऐसे। अब ये बताएं जिसको कानून का पूरा ज्ञान हो, और हिंदुस्तान कानून से चल रहा है, अगर तो कानून का जिसको ज्ञान होगा उसको नकली या किसी विवाद सब मामले में वो कैसे दबोच सकते हैं? जब तक उनका कोई भी मामला सामने नहीं आएगा तो वो नकली काम तो नहीं करेंगे। अब एक बात बताओ, बैरिस्टर होने के साथ साथ वो अच्छे वकील, पहुँचे वाले वकील है, तो उनका मामला कैसे वो किसी से दब जाएंगे? भाई जरा सा वकील किसी से नहीं दबता है तो वो तो वैसे भी बैरिस्टर हैं। अब ये तो हमारे छोटे मुसलमानों की सोच बना दी है, जो ज़्यादा जानते नहीं है, कि बोले वो उसको क्यों पकड़ नहीं। अरे तुम इतनी पढ़ाई कर लो यार, तुम्हारी कोई पकड़ नहीं करेगा। तरीके से बात करो पुलिस वाले से, क्योंकि पुलिस वाला भी जब गाँव के अंदर आएगा तो मुझसे तरीके से बात करना। वो कैसे पकड़ेगा तुम्हें? जब तुम गुनहगार ही नहीं हो तो वो कैसे पकड़ लेगा? तो बैरिस्टर साहब क्यों दबे किसी से? वो बैरिस्टर हैं, सारे कानून को जानते हैं। कानून वाले अगर उनसे कोई बात कहेंगे तो उसका जवाब वो पहले बना लेते हैं। आपके जो है मुरादाबाद से कांग्रेस के सिंबल पर इमरान प्रतापगढ़ी लड़े थे, तीसरे नंबर पर रहे थे। अब इमरान प्रतापगढ़ी को बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस ने दी है। 2022 चुनाव से पहले उन्होंने ये बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो मॉब लिंचिंग पर कानून बनेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो मामला है वो सभी को पता है कि ना के बराबर है। कांग्रेस का कोई सी भी पार्टी इतनी नहीं है जितनी कि BSP और समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी जो है वो मुस्लिमों पे निर्भर है, और BSP जो है वो अपनी तरफ को खींचने वाले हैं। अब डर इनको ना तो BSP से लग रहा, ना चंद्रशेखर साहब से लग रहा, ना कन्हैया कुमार से लग रहा। डर तो किसी से नहीं रहा। डर अगर इनके मन में बैठा हुआ तो ओवैसी साहब का है, क्योंकि उनको पता है कि मुसलमान एक प्लेटफार्म पर अगर आ गया तो इनकी धज्जी उड़ाता चला जाएगा सबकी, और जो धीरे धीरे प्रक्रिया शुरू हो गई है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी पहले भी केंद्र में रह चुकी है। मुसलमानों के लिए किया क्या है कांग्रेस ने? अब जो है BJP सरकार, इमरान प्रतापगढ़ी तो लगातार मॉब लिंचिंग के लिए बोले हैं। देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी मॉब लिंचिंग के लिए बोले हैं, जबकि उनका मामला ऐसा आया था सामने कि वो पहले जो है जिसमें कह देते हैं कि वो अपने मुशायरे की वजह से फेमस थे,
लेकिन मार्केट में जब वो उतरा, जब उन्होंने पार्टी की तरफ को ध्यान दिया, कांग्रेस की तरफ को, तो बहुत से लोग उनके जो है ख़त्म से हो गए, मतलब कि बिल्कुल ना के बराबर होगा। क्योंकि अगर उनकी कोई वैल्यू होती तो वो यहाँ से क्या बोलते हैं, तुम्हारा ये चुनाव लड़के गए हैं, यहाँ एमपी का चुनाव उन्होंने लड़ा है, जबकि उनको कोई इतना वोट नहीं मिला यहाँ। तो जाहिर सी बात है कि वो नए से नए चेहरे, नए से नए हथकंडे अपना रहे हैं, जिससे उनको कोई फ़ायदा मिलने वाला यहाँ पर नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस तो यहाँ ना के बराबर है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है, मुख्तार अंसारी को बीएसपी ने निकाल दिया, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हमारे साथ आ जाओ, जहाँ से चाहो वहाँ से चुनाव लड़ो, तो क्या जो है अतीक अहमद और फिर अब जो मुख्तार अंसारी जो माफिया हैं या बाहुबली हैं, उनको ओवैसी साहब लेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं इस बात का भी बहुत जो है समर्थन आपको भी दूंगा इस चीज़ का, और जो है मैं बिल्कुल क्लियर लफ्ज़ों में बताऊंगा कि कितने दिन हो गए उनको, अतीक अहमद साहब को पार्टी ज्वाइन करे, अभी 10-5 दिन उनको सारे हुए हैं। अब ये बताएं कि 10-5 सालों से वो कौन सी पार्टी में काम कर रहे थे? अगर वो बाहुबली थे या गुंडे थे, किसी भी वजह से कोई भी चीज़ थे वो, तो पहले से आपने अपनी पार्टी से क्यों नहीं निकाला? अब उनको दिखाई ये दे गया है कि ये सारे मिल गए, ये सब एक थाली के चट्टे हैं, वो चाहे अखिलेश हो, मायावती हो, कोई भी हो। जब इनको ये दिखाई दिया कि सारे बड़े नेताओं के पीछे मुसलमान लगे हुए हैं, अगर ये नेता हमारी पार्टी में रहे तो मुसलमान इनकी वजह से हमारी पार्टी में रहेगा। जाहिर सी बात है, पहले इनको बदनाम किया जाए, इनको पार्टी से निकाला जाए, मुसलमान अपनी तरफ को खींचा जाए, इनके बलबूते में ना मुसलमान हमारी पार्टी को वोट दे। तो पहले अतीक अहमद के साथ करा, अब मुख्तार अंसारी साहब के साथ कर दिया, और फिर आज़म खान के साथ हो ही रिया है। जो भी आप देखना चाह रहे हैं सब कुछ दिखाई दे रहा है। आज़म खान को भी कोशिश कर रहे हैं कि आज़म खान को भी लेके आएंगे। कोशिश तो पूरी यही रहेगी कि वो भी पार्टी को, MIM को जो ज्वाइन कर लें, क्योंकि गत जो उनकी, जैसे कि मुख्तार अंसारी साहब की हुई या अतीक अहमद की हुई, तो गत उनकी तो हुई भी है, उनसे पहले हुई भी है। तो उनको भी चाहिए कि पार्टी को ज्वाइन करो, और इंशाल्लाह ये अगर लोग पार्टी में आ गए ना, तो ये सारे धज्जी उड़ाते चले जाएंगे। अब तो गुंडा कहना इनकी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि ये जिस पार्टी को जाएंगे तो सीट तो ये अपने दम पे जिताते हैं, ना कि समाजवादी या BSP या इनके दम पे नहीं जीतती, ये अपने दम पे नेतागर्दी करते हैं ये लोग। तो उन्हें दिखाई दे रहा है ये पार्टी छोड़ रहे हैं, इनका पहले से ही प्रोग्राम था। तो अब उन्हें गुंडा करार देना तो लाजमी है कि भाई ये पार्टी छोड़ गए तो इन्हें गुंडा घोषित कर दो। अरे भाई, गुंडे तो 10 साल पहले भी थे, आपकी पार्टी में थे, तब आपने गुंडा क्यों नहीं कहा इन्हें? अब ये MIM में, तो जो MIM थामेगा वो गुंडा है, जो इनकी पार्टी में रहेगा वो शरीफ है। फूल खिलेगा, साइकिल चलेगी या पतंग उड़ेगी? पतंग उड़ेगी। आपका पतंग क्यों उड़ेगी? पतंग यूँ उड़ेगी हाँ क्योंकि यहाँ मुस्लिम ज़्यादा हैं हाँ और मुस्लिम लीडर हैं यहाँ, युवा नेता जो हैं, हाँ। इसलिए मुस्लिमों ने मत बना लिया है कि यहाँ पतंग का निशानी लड़ाएंगे। अखिलेश तो कह रहे हैं साइकिल रफ्तार पकड़ेगी। नहीं उड़ेगा। हाँ हाँ, सिर्फ पतंग उड़ेगी। पतंग उड़ेगी कांट विधानसभा। आप नौजवान हैं, क्या होने वाला है इस बार? जी, ओवैसी साहब की पार्टी यहाँ पे बहुत मजबूत है। भाई रईसुद्दीन साहब जिला पंचायत बने, पहली मरतबा पीस पार्टी से चुनाव लड़ा, और यहाँ पे समाजवादी प्रत्याशी अभी तक कोई भी सीट विधानसभा की नहीं निकाल पाई। तो आपकी जो प्रत्याशी MIM प्रत्याशी जो भी आएगा वही जीतेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ की आवाम की राय, इनको लगता है कि 2022 में ओवैसी की सरकार बनना चाहिए।